हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा सीधी रेखा में गति करता हुआ कोई प्रोटॉन जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसकी चाल व गति की दिशा में क्या परिवर्तन होगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब कोई आवेश जो है बच्चों, जब आवेश q v वेग से बच्चों v चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है बच्चों, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। और ये चुंबकीय बल कितना होता है बच्चों? तो बच्चों, ये चुंबकीय बल होता है आवेश q और वेग सदिश और सदिश गुणन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो बच्चों, अगर हम इस लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण देखें बच्चों, तो ये चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। जहां पे बच्चों थीटा क्या है? थीटा बच्चों वेग की दिशा यानी कि गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि सीधी रेखा में गति करता हुआ कोई प्रोटॉन जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश क्यू मान लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र बी मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि चूंकि जो प्रोटॉन है बच्चों, इस प्रकार से इसका आवेश क्यू मान लेते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर प्रवेश करता है बच्चों, समांतर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इस प्रकार से किस प्रकार समांतर प्रवेश करेगा बच्चों। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों, और इसमें जो हमारा कोई प्रोटॉन है वो इसी के समांतर बच्चों, वेग की दिशा इसकी इसी के समांतर है। तो इस प्रकार से बच्चों इसके समांतर प्रवेश करता है। तो क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों हमें दिख रहा है कि वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण है बच्चों, कोण उसका मान बच्चों 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही समांतर हैं। तो बच्चों लगने वाला चुंबकीय बल देख लेते हैं बच्चों। चुंबकीय बल ये होता है बच्चों क्यू वी बी और साइन थीटा। तो बच्चों साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों क्यू वी बी और साइन 0 डिग्री का मान बच्चों 0 होता है। तो बच्चों ये चुंबकीय बल का मान जो है 0 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। अर्थात प्रोटॉन पर कोई बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि प्रोटॉन का त्वरण बच्चों क्या हो जाएगा? जब बल 0 है बच्चों तो त्वरण भी 0 होगा। तो बच्चों जब त्वरण 0 होगा बच्चों, कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसकी चाल यानी वेग का परिमाण और गति की दिशा यानी वेग की दिशा, इसमें क्या परिवर्तन होगा बच्चों? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, चूंकि प्रोटॉन का त्वरण 0 है, इसलिए प्रोटॉन के वेग का परिमाण, वेग का परिमाण का अर्थ हुआ बच्चों चाल, और वेग की दिशा, वेग की दिशा यानी बच्चों गति की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।